हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम ओवरसीज़ एजुकेशन कंसल्टेंट्स। तो ये वीडियो फ्रेंड्स हम बना रहे हैं बेसिकली बिज़नेस स्ट्रीम में लोग हैं और बिज़नेस करते हैं एंड दे हैव गुड कैपिटल विद देम, गुड बिज़नेस एक्सपीरियंस विद देम, और कुछ ऐसा बिज़नेस प्रपोजल उनके पास है या इस तरह का वो बिज़नेस है जो कि ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी को इम्प्रूव कर सकता है, ऑस्ट्रेलियंस को वहाँ एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, ऑस्ट्रेलियंस को कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मुहैया करवा सकता है जिससे उनका फ़ायदा हो, और या फिर ऐसी कोई चीज़ वहाँ पर आप प्रोडक्शन कर सकते हो जो कि ऑस्ट्रेलिया इंपोर्ट करता है, और एनी बेनिफिट एनीथिंग विच इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स, ठीक है, और ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी। तो ये मेन क्राइटेरिया है। अगर आपका बिज़नेस इनमें से एक भी चीज़ कर सकता है एंड प्लस यू हैव कैपिटल, सो दीज टू रिक्वायरमेंट्स आर प्राइमरी अगर आप बिज़नेस स्ट्रीम का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं एंड परमानेंटली सेटल होना चाहते हैं वहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले आपको प्रोविजनल फॉर्म में अप्लाई करना पड़ेगा। बात कर रहा हूँ मैं सब क्लास 188 की, जिसका मैंने पीछे शॉर्ट वीडियो बनाया था, जिसमें यू रिक्वायर ओनली फंक्शनल इंग्लिश, आइल्स नहीं करना चाहते, पीटी नहीं करना चाहते, बट यू आर अ बिजनेस मैन, और आपका जो विजन है या आपका जो बिज़नेस है इस तरह की चीज़ों में मतलब मैच कर रहा है ऑस्ट्रेलियन रिक्वायरमेंट के साथ, जो मैंने आपको अभी 5-6 क्राइटेरिया बताए। आइदर एक लाइन बोलूँ कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को या ऑस्ट्रेलियन सिटीजन को उससे फ़ायदा होना चाहिए। तो अगर आप इस स्ट्रीम में आप फिट बैठ रहे हैं, आपका कुछ ऐसा बिजनेस है या आपके ऐसे कोई प्रपोजल है, यू हैव द कैपिटल एंड यू वांट टू स्टार्ट देयर इन ऑस्ट्रेलिया, देन दिस वीज़ा इज़ फॉर यू। अब मैं इसमें आपको डिटेल में बहुत ही आसान लैंग्वेज में और बहुत ही टू द पॉइंट आपको बताऊंगा क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितना टाइम लगता है, हाउ टू डू दैट, एंड नंबर 2 इससे रिगार्डिंग कोई भी आपका इससे रिगार्डिंग भी और विजिटिंग वीज़ा भाई एनी कोई रिक्वायरी आपकी वीज़ा की रिगार्डिंग है एनी, यू कैन बुक अ जूम स्लॉट, वो हम हमेशा बोलते हैं, जिसमें आपका पर्सनल केस डिस्कशन हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो फॉर द सब क्लास 188। इसमें भी मल्टीपल स्ट्रीम्स हैं। मैं मेन आपका बिज़नेस इनोवेशन जो स्ट्रीम सब क्लास 188 जो नंबर 1 पर है उसको एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद आपको दूसरी स्ट्रीम भी बता दूँगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ जो स्टेप्स हैं दे आर सिमिलर, थोड़ा डिफरेंस है, वो मैं आपको क्लैरिफाई करता जाऊँगा। तो सबसे पहले जो मेन इनकी स्ट्रीम है बिज़नेस इनोवेशन स्ट्रीम सब क्लास 188, उसकी बात करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, इसमें बेसिकली ये दिस इज़ द प्रोविजनल वीज़ा। ये आपको 5 साल के लिए मिलेगा बट आपको जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी है। तो वो रिक्वायरमेंट्स मैं 1 बाय 1 आपको बताता जाऊँगा। तो सबसे पहली और फॉरमोस्ट कैपिटल, आपके पास कैपिटल तो होनी चाहिए। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, क्योंकि बिज़नेस का बात है, बिज़नेस में पैसा नहीं है तो आप नहीं जा सकते, तो वो भी आपका जेन्युइन होना चाहिए, कहीं से इलीगल टाइप्स ऑफ मनी नहीं होना चाहिए, जेन्युइन सोर्स ऑफ इनकम से आपके पास ये कैपिटल होनी चाहिए। तो वो कितनी है, दैट इज़ रिक्वायर्ड, आप बताते हैं। सो फॉर हैविंग बिजनेस ओनरशिप 7,50,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर टर्नओवर आपके बिज़नेस की। सबसे पहले टर्नओवर की बात हो रही है कि आपकी जो बिज़नेस है, जो उसका जो टर्नओवर है, जो भी आपका लास्ट 2 ईयर्स में टर्नओवर इतना होना चाहिए, 7,50,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। तो ये पहली रिक्वायरमेंट है आपके बिज़नेस प्रोफाइल को देख के। नंबर 2, आपके पास जो असेट्स हैं, जो बिज़नेस में जो आपकी कंट्रीब्यूशन है, वो ऑलमोस्ट 1.25 मिलियन डॉलर ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स आपके पास होने चाहिए। ये 2 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं एज़ फार एज़ मनी इज़ कंसर्न। ये दोनों आपको शो करनी पड़ेंगी जेन्युइन, और देन यू कैन थिंक ऑफ योरसेल्फ कि मैं इसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ। मेथड इसका वैसे ही है, आपको पहले एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फाइल करना है, उसमें पॉइंट सिस्टम होता है, पॉइंट्स आपके मिनिमम 65 आने चाहिए। 65 पॉइंट्स आएंगे तो आपको इन्विटेशन आएगा, एंड देन व्हेन इन्विटेशन कम्स देन यू हैव टू अप्लाई अगेन। यू हैव 60 डेज़ टू फाइल एक्चुअल जो सब क्लास 188 है। उससे पहले आपको EOI भरना है। EOI में ऑलमोस्ट रिक्वायरमेंट्स वैसे ही हैं, इसमें आपको आइल्स नहीं चाहिए होता, फंक्शनल इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद मैंने डिटेल वीडियो बनाया कि आपकी ग्रेजुएशन मतलब एजुकेशन इंग्लिश में अगर हुई है, देन यू डोंट नीड एनी एडिशनल लैंग्वेज टेस्ट फॉर दिस वीज़ा, ठीक है। तो वो आपका वहाँ पर क्लियर हो गया। उसके बाद आपको अपने सारे EOI जब भरेंगे, हेल्थ चेकअप होता है, तो EOI की जो PR के लिए EOI ऑलमोस्ट वैसी ही रिक्वायरमेंट्स हैं, एक्सेप्ट कि आपको कैपिटल एंड ऑल दैट इसमें आपका अलग से देखा जाता है, एंड एक्सपीरियंस आपका देखा जाता है, नेचर ऑफ बिजनेस आपका देखा जाता है। तो वो सब आप डाल के आपके पॉइंट्स मिनिमम 65 पॉइंट्स अगर आपके बन जाते हैं, देन यू विल गेट इन्विटेशन फॉर फाइलिंग दिस वीज़ा। बट एक यहाँ पर
एक्स्ट्रा पॉइंट, एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पर है, वो है आपका नॉमिनेशन। यस, आपको पहले ये फाइल करने से पहले, EOI फाइल करने से पहले आपको सबसे पहले नॉमिनेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलियन स्टेट से। यू मस्ट हैव ऑस्ट्रेलियन स्टेट नॉमिनेशन फॉर दिस पर्टिकुलर बिजनेस प्रपोजल, जो भी आप वहाँ करने वाले हैं। उसके बिना आपका EOI भी सबमिट नहीं होगा। EOI सबमिट नहीं होगा तो आगे कोई गाड़ी चलेगी नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट एंड इनिशियल स्टेप, कैपिटल होने के साथ साथ आपने सबसे पहले जो स्टेप करना है, आपने दैट इज़ एप्लीकेबल ऑन द ऑनलाइन, आप नॉमिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको बिजनेस प्रपोजल वगैरह सारा बताना रहता है। सो सब आप डिटेल में उसको बताएंगे ऑस्ट्रेलियन स्टेट को, और ऑनलाइन ये सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। देन दे विल जज योर एंड टेक एक्शन ऑन योर एप्लीकेशन, और उसके हिसाब से आपको फिर दे विल गिव यू नॉमिनेशन। दैट इज़ मस्ट। नॉमिनेशन आपके पास हो जाएगा, देन यू कैन गो फॉर EOI, ठीक है जी। तो आपको मैंने अब तक 3 चीज़ें बता दी। पहला स्टेप, आपके पास नॉमिनेशन होना चाहिए जिस भी स्टेट में आपने बिज़नेस करना है। नंबर 1, कैपिटल आपके पास होनी चाहिए, जो मैंने आपको बता दी है। नंबर 3, जो नेचर ऑफ बिज़नेस है वो किस तरह का होना चाहिए, वही मैंने आपको बता दिया। चौथा, मैंने आपको पॉइंट बताया दैट फंक्शनल इंग्लिश इज़ रिक्वायर्ड, यू डोंट नीड टू सिट फॉर एनी एडिशनल एग्ज़ाम, दैट इज़ थिंग। फंक्शनल इंग्लिश के लिए मैंने अलग से डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हो, उसमें मैंने बताया हुआ क्या क्या कंडीशंस रहती हैं। अगर फंक्शनल इंग्लिश की कंडीशन आपकी पूरी नहीं होती, देन यू हैव टू सिट फॉर दैट, ठीक है। वो मैंने आपको बताया, बट मोस्टली जितने भी हैं, आई थिंक दैट विल बी कवर अप बाय द फंक्शनल इंग्लिश ओनली, ठीक है। अब इसके बाद पॉइंट्स होने के बाद आपका एक्सपीरियंस होगा, आपका पूरा प्रॉफिट्स सारे जो है आपने दिखाना है, जो भी आप बिज़नेस कर रहे हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल ऑल टुगेदर नए होंगे और आपको अलाउ कर दिया जाएगा। नो, यू शुड हैव बिज़नेस एक्सपीरियंस। जो भी आप बिज़नेस करने वाले हैं उससे रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, देन आपका वैलिड पॉइंट बनता है उसको अप्लाई करने का, ठीक है। बाकी एज लेस देन 55 ईयर्स, 55 ईयर के बियॉन्ड मत हो। 55 के ईयर्स नीचे जितने भी हैं आप बिज़नेस स्ट्रीम में, यू कैन अप्लाई, अगर ये कंडीशन आप फॉलो करते हो। बाकी इससे पहले आपका कोई हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए जिसमें आपका या रिफ्यूज़ हुआ था, तो ये आपको एप्लीकेबल नहीं है। यू शुड बी फ्रेश एप्लीकेंट, ठीक है। हेल्थ रिक्वायरमेंट्स, जब आप EOI फाइल करेंगे, जैसे हेल्थ चेकअप PR के लिए होता है, इसके लिए भी आपको हेल्थ चेकअप की फ़ीस दे के सारा कुछ करवाना पड़ेगा, बिकॉज ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट डोंट वांट एनी डिजीज्ड पर्सन, और लाइक दे वांट फिजिकली फिट। तो ये उनकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, कोई भी वीज़ा हो। इफ़ दे वांट यू टू एंटर ऑस्ट्रेलिया, यू मस्ट बी फिजिकली फिट, तो वो आपका ज़रूर होगा। बाकी इसमें आपको एक ऑस्ट्रेलियन वैल्यूज़ की जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो साइन करना पड़ता है। वो एक्चुअल फाइल में होगा कि आप सारे रूल्स को फॉलो करेंगे, वहाँ के पे जो रूल्स हैं या टाइमिंग्स हैं, जो स्लॉट्स हैं, उसके हिसाब से ही आप अपने एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयज़ भी आपको इसमें लगाने पड़ेंगे व्हेन यू आर इन द, ये इनकी प्राइम रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उनकी इकॉनमी, उनके ऑस्ट्रेलियंस को भी फ़ायदा होना चाहिए। ओनली देन यू विल गेट दिस वीज़ा। और इसके अलावा ये सब चीज़ें आपको करनी है, एंड वंस यू हैव ऑल दीज थिंग्स, देन आपका पॉइंट्स स्कोर देखा जाएगा, और अगर इफ़ यू आर कॉम्पिटिटिव इनफ, आपका स्कोर अच्छा आता है, देन यू विल बी इनवाइटेड टू फाइल द वीज़ा। आई समराइज स्टेप्स क्या हैं। नंबर 1 स्टेप, आपको इसमें EOI एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फाइल करना है, बट उसको फाइल करने से पहले, उससे पहले एक स्टेप है नॉमिनेशन लेना। आपको सबसे पहले नॉमिनेशन लेना है जिस भी स्टेट में आपने बिज़नेस करना है। देन नॉमिनेशन के बाद आपके पास बाकी चीज़ें ऑलरेडी होंगी, क्योंकि वो भी यही जज करेंगे आपके पास कैपिटल है, बिज़नेस एक्सपीरियंस है, किस नेचर का बिज़नेस है, ये सब चीज़ें आपके पास हैं। ये सब लेके आप नॉमिनेशन फाइल करोगे, नॉमिनेशन आपका आ गया, उसके बाद सेकंड स्टेप है EOI फाइल करोगे। EOI में आपके मिनिमम 65 स्कोर थ्रेशोल्ड है, ज़्यादा होगा तो बढ़िया है, जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा आपको जल्दी इन्वाइट आएगा। देन इन्विटेशन करने के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी रिलेटेड हैं, आपका बैंक स्टेटमेंट्स, आपका बिज़नेस के जितने भी आपने प्रपोजल एंड एवरीथिंग, वो आपको लगाना है मेन फाइल के अंदर, and then you have to apply for the visa, ठीक है। and after you apply, अब मैं आपको थोड़ा टाइम स्लॉट बताता हूँ और फीस बताता हूँ। इसमें जो फ़ीस रहती है आपकी $6,270 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स इज़ द फ़ीस, और अगर आप फैमिली को भी साथ में ले जाना चाहते हैं तो उनकी भी अलग से फ़ीस इसमें लगेगी। तो बिल्कुल वो PR की तरह हिसाब है, जितने मेंबर्स आप साथ में ले जाना चाहते हो उतनों की आपको फ़ीस मेन एप्लीकेशन में भरनी है, ठीक है। एंड आपको 5 ईयर्स का स्टे मिलेगा। इसके बाद
5 ईयर जब आप बिज़नेस वहाँ कर लिया है आपने, तब 888 परमानेंट इसी में बिज़नेस स्ट्रीम में वीज़ा रहता है 888, उसके लिए आप एलिजिबल बन जाते हो। तो लास्ट ईयर में आप वो फाइल कर सकते हो। अगर उसमें टाइम लग रहा है और आपका ये प्रोविजनल वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, देन यू कैन अप्लाई फॉर एक्सटेंशन। बिजनेस इनोवेशन स्ट्रीम की एक्सटेंशन वीज़ा भी एक मिलता है। सो वो गैप कवर करने के लिए कि आपका परमानेंट वाला जो है वो भी नहीं आया और आपका ये वाला करंट वाला अगर एक्सपायर होने वाला है, देन यू कैन फाइल फॉर एक्सटेंशन। तो वो आपका ये प्रोसीजर है। अब टाइमिंग कितना लगता है, 25% जो है वो 15 महीने के अंदर आपका रिजल्ट, 25% एप्लीकेशन जिसमें सब सॉर्टेड है, बिल्कुल क्लियर कट नेचर ऑफ बिजनेस सब कुछ उनको समझ आ रहा है। देन 25% एप्लीकेशंस विल बी गेटिंग डिसीजन विद इन 15 मंथ्स, बट मैक्सिमम जो मेजॉरिटी है उसमें ऑलमोस्ट 37 मंथ्स लगते हैं। या इट इज़ ए लॉन्ग प्रोसेस, 37 मंथ्स ऑलमोस्ट आपको आप मान के चलिए कि ये बता रहा हूँ मैं फाइलिंग के बाद, मतलब जब आपका EOI इन्विटेशन आ गया उसके बाद। इन्विटेशन आने में भी आपको साल, 1.5 साल, 6 महीने, वो डिपेंड करता है आपकी मेरिट के ऊपर। जितने ज़्यादा आपके स्कोर अच्छा होगा उतना जल्दी आपको ये वीज़ा मिल सकता है, राइट, सॉरी इन्विटेशन आ सकता है, राइट। तो इन्विटेशन आने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि 25% एप्लीकेशंस विद इन 15 मंथ्स आ जाती हैं, जो मेजॉरिटी है उसमें आप 37 मंथ्स मान के चलिए, ठीक है। तो ये आपका था बिजनेस इनोवेशन स्ट्रीम। अब इसमें सब क्लास 188 में कुछ और स्ट्रीम्स भी हैं जो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। उसमें फ़र्क क्या है, ऑलमोस्ट प्रोसीजर सेम है, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट का फ़र्क है, थोड़ा थोड़ा नेचर ऑफ मैं आपको क्लियर करता हूँ। दूसरा है इन्वेस्टर स्ट्रीम, ये भी आपका 5 साल का वीज़ा है, ऑलमोस्ट सेम फीस है, एवरीथिंग इज़ सेम। इसमें आपको इन्वेस्ट करना है, यू विल बी द इन्वेस्टर। बिज़नेस इनोवेशन में आपने अपना बिज़नेस सेटअप करना था, आप अपना नेचर ऑफ बिज़नेस बता रहे थे जिसका आपके पास एक्सपीरियंस है, राइट। तो इसमें आप अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे थे और वही यहाँ पर आपने लॉन्च करना है, एंड देन यू विल बी गेटिंग ऑल दैट, ठीक है। अब ये जो इन्वेस्टर स्ट्रीम है इसमें आप इन्वेस्ट करेंगे, यू विल बी ओनली द इन्वेस्टर, ठीक है। तो वो इन्वेस्टमेंट के प्रोस्पेक्ट्स ऑलमोस्ट उसमें वो मैं आपको अब क्लियर करता हूँ कि इन्वेस्टर स्ट्रीम में आपको कितना इन्वेस्ट करना है, देन यू विल बी गेटिंग दिस वीज़ा। इसमें बेसिकली आपका 2.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स आपको इन्वेस्ट करने हैं, और इनका सोर्स जेन्युइन होना चाहिए, लेजिटिमेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कहीं से आपने उठा के लगा दिया, दे वांट प्रूफ्स, ठीक है। तो ये सब कुछ, और इसके अलावा आपको अगेन जब एज ए इन्वेस्टर आप अप्लाई कर रहे हो, अगेन आपको नॉमिनेशन करना पड़ेगा फाइल, एंड अगेन इसमें EOI लगता है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। बस फ़र्क इसमें इतना है कि इसमें आपकी बिज़नेस प्रपोजल नहीं है, इसमें ऑस्ट्रेलियन ऑलरेडी जो बिजनेसेस चल रहे हैं, यहाँ पर कोई आपका पार्टनर है जो कि वहाँ पर बिज़नेस कर रहा है, उसके अंदर आपने इन्वेस्ट करना है, एंड एज एन इन्वेस्टर यू आर एंटरिंग ऑस्ट्रेलिया। देन वो फिर प्रपोजल आपको उसमें बतानी पड़ेगी कि ये बिज़नेस ऐसा ऐसा वहाँ चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है, या ऑलरेडी किसी और ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न का है, या आपके फ्रेंड का, जैसे भी है, एज ए पार्टनर जैसे भी आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपको बताना है। और दिस अमाउंट ऑफ कैपिटल यू शुड हैव टू इन्वेस्ट, और इसके रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स दैट इट इज़ लेजिटिमेट, इसमें जेन्युइन सोर्स आपका, और आपका इसमें भी बिजनेस एक्सपीरियंस एज एन इन्वेस्टिगेटर काउंट होगा, आपके पास होना चाहिए एक्सपीरियंस, तभी तो आप ऐसे इन्वेस्ट तो कोई करेगा नहीं ना, आपको मानेगा भी नहीं, उठा के आगे और आप चल दिए। तो आपको वो भी सारा कुछ प्रूव करना पड़ेगा। दैन व्हाई यू आर इन्वेस्टिंग, व्हाट यू थिंक ऑफ दैट प्रपोजल, हाउ इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू, क्या क्या सारा उसका प्रोस्पेक्ट, वो सारी स्टेटमेंट उसमें SOP उसमें ही बनती है, वो सारा आपको फाइलिंग करना होता है मेन एप्लीकेशन में। उससे पहले आपका अगेन EOI ही फाइल होता है, और EOI फाइल करने से पहले अगेन आपको नॉमिनेशन करना पड़ेगा। सो ऑल स्टेप्स आर सेम, द ओनली डिफरेंस इसमें है कि आपको इन्वेस्ट करना है, यू विल बी ओनली द इन्वेस्टर, ठीक है। अब इन्वेस्टर्स को लेके ही इसमें मल्टीपल 1-2 स्ट्रीम्स इसी में 1-8 क्लासेस में है। जैसे ये सिंपल इन्वेस्टर स्ट्रीम होगी, उसके बाद एक है सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर स्ट्रीम। सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर स्ट्रीम में क्या होता है, इसमें पैसा चलता है एक तरह से, आप कहेंगे इसमें आपको इन्वेस्ट ज़्यादा करना है, ऑलमोस्ट डबल द अमाउंट। उसमें आपके 2.5 मिलियन थे, सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर स्ट्रीम में आपको 5 मिलियन इन्वेस्ट करने हैं। बाकी सारा प्रोसीजर सेम है, और जब आप पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको प्रायोरिटी दी जाती है, और जब प्रायोरिटी दी जाती है देन आपकी प्रोसेसिंग फास्ट होती है। तो इसमें 90% ऑफ एप्लीकेशन इन्वेस्टर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर स्ट्रीम में 22 मंथ्स में आपको ये प्रोसेस हो जाता है। और इसमें क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो इसमें कंपटीशन कम रहता है, तो इसमें आपको जल्दी इन्विटेशन आ सकता है।
ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ती हैं तो जो पब्लिक डोमेन से चीज़ जब उठती है एक ख़ास डोमेन की तरफ बढ़ती है प्रीमियम, तो लोग कम होते जाते हैं। जब लोग कम होंगे तो कंपटीशन कम होगा, और जब कंपटीशन कम होता है देन आपका चांस बढ़ता है इफ़ यू हैव दैट इन यू। तो इसमें कैपिटल आपको चाहिए लेजिटिमेट, 5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स इफ़ यू हैव, then this is the stream for you, significant investor stream। अगेन नॉमिनेशन चाहिए, एवरीथिंग इज सेम, सिर्फ इसमें आपकी कैपिटल आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करनी है, और इसमें फ़ीस भी आपकी प्रीमियम है। इसमें ऑलमोस्ट $9195 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स फीस व्हेन यू गेट द इन्विटेशन, तब आपको फाइल करनी है पर हेड, और 90% ऑफ एप्लीकेशन ये आपको मिल जाता है 22 मंथ्स के अंदर। अब इसके ऊपर एक और स्ट्रीम है प्रीमियर इन्वेस्टर स्ट्रीम। तो यहाँ पर अगेन पैसे की गेम है। इसमें दे वांट यू टू इन्वेस्ट $15 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, 15 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, और फीस जो एम्बेसी की है व्हेन यू गेट द इनविटेशन एंड ऑल दैट, वो है ऑलमोस्ट $9455 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। और ये प्रीमियम इन्वेस्टर स्ट्रीम है, तो इसमें आपकी प्रोसेसिंग का टाइम उन्होंने नहीं मेंशन किया, क्योंकि ये फास्टेस्ट बिजनेस वीज़ा है। इतनी आपके पास अगर कैपिटल है जेन्युइन, सो यू कैन गेट इट इन ए विद इन अ ईयर। विद इन अ ईयर में मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि इस स्ट्रीम में एप्लीकेंट्स बहुत कम होते हैं, आपको 4-5 महीने में भी ये मिल सकता है। द ओनली थिंग इज़ कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो कैपिटल आप शो कर रहे हो, दैट शुड बी लेजिटिमेट, उसका प्रॉपर सोर्स और आपका एक्सपीरियंस एंड नॉमिनेशन होना चाहिए। रेस्ट एवरीथिंग इज़ सेम, द ओनली थिंग इज़ दैट यू रिक्वायर 15 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स अगर आप प्रीमियर इन्वेस्टर स्ट्रीम में ऑस्ट्रेलिया में सेटल होना चाहते हैं। तो ये फ़ीस आपकी लगेगी। इनविटेशन आपको इसमें जल्दी आ जाएगा, क्योंकि इसमें एप्लीकेंट्स बहुत कम होंगे और पैसा इसमें आपका ज़्यादा इन्वेस्ट होगा। एंड इफ़ यू हैव इट देन गो फॉर द स्ट्रीम। दिस इज़ द फास्टेस्ट स्ट्रीम इन द बिजनेस स्ट्रीम्स इफ़ यू वांट टू सेटल डाउन इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब ये सारे तो हो गए आपके, जिसमें आपने या तो आपके पास बिज़नेस प्रपोजल खुद है, आपने वो इस्टेब्लिश करना है, या आप एज ए इन्वेस्टर वहाँ पर एंटर करना चाहते हैं। अब इसके बाद आ रहा है लास्ट स्ट्रीम जो है इसमें, दैट इज़ एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम, दैट इज़ स्टार्टअप्स। अगर आपके पास कुछ ऐसा प्लान है कि आप कुछ एक इनोवेटिव चीज़ लॉन्च कर सकते वाले हो, या ऐसी कोई सर्विस आपके दिमाग में है, मतलब एक तरह से स्टार्टअप वीज़ा है ये, एंटरप्रेन्योर वीज़ा। तो इसमें बेसिकली टाइम इसमें सबसे ज़्यादा कम है, और ये बेसिकली किस पे वर्क करता है, आपकी इनोवेशन के ऊपर, स्टार्टअप के ऊपर। कॉन्सेप्ट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को पसंद आना चाहिए। इफ़ योर कॉन्सेप्ट स्टार्टअप हैज़ पोटेंशियल टू बूम इन ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा कराने वाला आपका प्रपोजल है, स्टार्टअप है, देन दिस इज़ द वीज़ा फॉर यू। इसमें आप दे डोंट वांट एनी फंड्स फ्रॉम यू। इसमें आपको अप्लाई करना है, प्लान बताना है, फिर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से फंडिंग लेनी है या वहाँ के इन्वेस्टर से फंडिंग आपको लेनी है, एंड देन इट विल बी अप्रूव्ड एंड यू विल गेट राइट। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी फ़ीस जो है 4240 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स फ़ीस है, इसमें फ़ीस कम है, एंड प्रोसेसिंग टाइम भी 9 मंथ्स है मैक्सिमम। 90% ऑफ एप्लीकेशन विल बी प्रोसेस्ड विद इन 9 मंथ्स। तो अगर प्रीमियम वाला छोड़ दें सेक्टर, प्रीमियम इन्वेस्टर का छोड़ दें, तो दिस इज़ द वन विच इज़ द फास्टेस्ट इन बिजनेस स्ट्रीम। बट इसके लिए रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी अलग हैं। इसमें फंक्शनल इंग्लिश नहीं चलेगी आपकी, क्योंकि इसमें आप एंटरप्रेन्योर एज एंटरप्रेन्योर एप्लीकेंट हो। तो अगर आप एंटरप्रेन्योर की तरह एप्लीकेंट कर रहे हो तो आपकी क्वालिफिकेशंस भी वैसी होनी चाहिए। यू शुड हैव एटलीस्ट IELTS या PT का स्कोरिंग, लैंग्वेज स्कोरिंग आपके इसमें मस्ट है। इसमें आपके फंक्शनल इंग्लिश नहीं चलेगी, ओनली इन दिस स्ट्रीम। ठीक है, बाकी इसमें और क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगेन इसमें आपको नॉमिनेशन लेना पड़ेगा, नॉमिनेशन लेंगे, एंड नॉमिनेशन के बाद आप इसमें अगेन EOI सबमिट करोगे। इसमें EOI में आपकी प्रपोजल सबमिट होती है कि आप क्या स्टार्ट करने वाले हो, व्हाट इज़ योर स्टार्टअप, व्हाट आर योर प्लान्स, हाउ इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी, ऑस्ट्रेलियंस, ये सारा कुछ उसमें होना चाहिए और प्रपोजल में दम होना चाहिए।
और इसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड ये सब कुछ अगर आपके पास है, आपके पास नॉमिनेशन है, देन यू कैन फाइल दिस। बस सबसे पहले इसमें भी EOI आपका लगेगा, EOI फाइल करना, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। फिर आपको अगर आपकी प्लान में या स्टार्टअप में दम होगा, देन दे विल कॉल यू, दे विल इन्वाइट यू टू फाइल द प्रॉपर एप्लीकेशन एंड देन विदिन 9 months यू कैन गेट दिस वीज़ा। और फंडिंग्स को लेके जो इसमें बात कही गई है कि इसमें आपको फंडिंग रेज़ करनी है, जो कि ऑलमोस्ट $2 लाख आपको मिल सकते हैं अगर आपके प्रपोजल में दम है। तो कौन देगा आपको ये आपको कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट एजेंसी दे सकती है ऑस्ट्रेलिया की, स्टेट टेरेटरी गवर्नमेंट एजेंसी दे सकती है, पब्लिकली फंडेड रिसर्च और इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन आपको दे सकती है। तो दीज आर द वेज जिसके लिए आप उसमें लिख सकते हैं कि इससे हमने फंडिंग लेनी है और इससे थ्रू हमारा ये बिज़नेस स्टार्टअप चलेगा। तो दीज आर द थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड। तो इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो बिजनेस स्ट्रीम से रिलेटेड, तो यू कैन पुट कमेंट्स बिलो। और अगर आप डिस्कशन करना चाहते हो देन डेफिनेटली, और हम इसमें आपके लिए हेल्प कर सकते हैं इफ़ यू वांट अस टू फाइल। इसमें जो रिक्वायरमेंट्स रहती हैं लाइक जो ड्राफ्टिंग एंड ऑल दैट वी कैन डू फॉर यू। बाकी जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आपको खुद अरेंज करने हैं। तो इसमें आप अगर इंटरेस्टेड हैं देन यू कैन बुक ए Zoom slot। बाकी इसके अलावा विजिटर वीज़ा एंड ऑल दैट यू कैन डू दैट। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। होप आपको क्लियर हो गया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।